वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री माइंड स्टडी। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं व्यवसाय एक परिचय। इसमें आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सारी चैप्टर्स हिंदी में होंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। ओके, तो हम इसमें पढ़ने वाले व्यवसाय एक परिचय। व्यवसाय होता क्या है, हम बिज़नेस के बारे में जानेंगे कि बिज़नेस होती क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की जो बुक्स होती है वो इंग्लिश में होती है, जिससे उनको हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे वो आपके किस में होंगे, हिंदी में होंगे। तो हम इसे पढ़ते हैं व्यवसाय एक परिचय। बिज़नेस होता क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, पहला इन्होंने दे रखा है व्यवसाय की धारणा। व्यवसाय की धारणा मतलब व्यवसाय है क्या। तो आपने देखा होगा हर एक जगह पे बिज़नेस की जाती है, हर एक तरह का बिज़नेस होता है। ठीक है, व्यवसाय जो है वो एक तरीके का रोजगार है, एक तरीके की आपकी पेशा है। ठीक है, और एक तरीके का व्यवसाय है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी क्रिया, आर्थिक क्रिया और एक होती है हमारी अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि जिसमें हम पैसे से रिलेटेड बात करें। पैसे से रिलेटेड मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपको पैसा मिल रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, आर्थिक क्रिया। अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क में हो, जैसे सपोज आप एक लॉयर हो, आप एक टीचर हो, ठीक है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी आपकी क्या हो गई, आर्थिक क्रिया। आप किसी के पास रोजगार हो, आप कहीं पे काम कर रहे हो, तो उससे आपको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो वो हो गया क्या, आपकी आर्थिक क्रिया। आपका खुद का बिजनेस है, आप कोई बिजनेस चला रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रखी है आपने, तो उससे आपको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो वो आपकी क्या हो गई, आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे व्यवसाय की धारणा। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहता है। अब ये कहना चाहते हैं कि हर एक इंसान जो होता है वो कोई ना कोई काम करता रहता है और किसी न किसी काम में जो है व्यस्त रहता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कुछ व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करने में व्यस्त रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ ही ना कुछ वस्तु का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उत्पादन मतलब उनका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति वस्तु के क्रय विक्रय में व्यस्त रहते हैं। जब अगर प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, उसको बनाया जाता है। कोई भी सामान अगर हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, मनुष्य को बेचने के लिए। तो कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, उन वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ है उन वस्तुओं को क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। कुछ व्यक्ति वकालत के काम में व्यस्त है। अब यहाँ पे वकालत जो एक प्रोफेशनल वर्क है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वकालत में, टीचरिंग में, हॉस्पिटलिटी की जॉब में, इन सब में क्या होते हैं, व्यस्त रहते हैं। कुछ व्यक्ति रोगियों के इलाज करने में व्यस्त रहते हैं। कुछ व्यक्ति कारखानों में नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति सरकारी कार्यकालों में नौकरी कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार में व्यस्त रहते हैं। कुछ व्यक्ति समाज सेवा करने में व्यस्त रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक काम में इनकम जनरेट नहीं हो रही है। जैसे पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें और आपके छठे, इन सब कामों में क्या हो रहा है, छठे तक आपका क्या हो रहा है, इनकम मिल रही है, आपको इसमें पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी आर्थिक क्रिया हो गई। लेकिन आपके सातवें और आठवें में क्या हो रहा है, इसमें आपको कोई इनकम नहीं मिल रही है। यहाँ पे इंसान जो धर्म प्रचार में व्यस्त है, कोई भी व्यक्ति धर्म प्रचार, धर्म को बढ़ावा दे रहा है, उसमें प्रचार कर रहा है। कुछ व्यक्ति समाज सेवा करने में व्यस्त है, समाज सेवा कर रहा है, लेकिन उससे उसको पैसे नहीं मिल रहा, उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए वो क्या कर रहा है, धर्म प्रचार कर रहा है या समाज सेवा कर रहा है। तो इन सभी क्रियाओं को मानवीय क्रिया कहते हैं। अब ये जितनी भी सारी क्रिया देखिए, कौन सी क्रिया, हमारी मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया मतलब जो इंसानों के थ्रू करी जाती है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इन सभी क्रियाओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया। आपने भी यहाँ सारी क्रियाएं पढ़ी 8 तक। अब इसमें आपको क्या है कि आपने इतनी सारी क्रिया पढ़ी, लेकिन यहाँ पे देखिए कि 1 से 6 तक आपने पढ़ी है, वो सारी क्रियाएं कौन है, उसमें धन उपार्जन हो रहा है, आपको धन मिल रहा है। लेकिन वही 7 और 8 जो धन उपार्जन के लिए नहीं बल्कि मानसिक संतुष्टि के लिए है। आपने 7 और 8 में क्या पढ़ा, एक प्रचार करने में व्यस्त है, समाज सेवा करने में व्यस्त है, और एक धर्म प्रचार करने में व्यस्त है। लेकिन इससे उनको पैसा नहीं मिल रहा, इनको धन नहीं मिल रहा, वो बस अपनी संतुष्टि करने के लिए, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। पहली प्रकार की क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहेंगे, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे, जिससे हमें धन मिल रहा है। और दूसरी प्रकार की क्रिया को अनार्थिक क्रिया कहेंगे। प्रथम 6 क्रियाओं के अर्थात को धन उपार्जन के लिए कही जाती है। आपने इतनी सारी क्रियाएं पढ़ी 1 से लेकर 8 तक। इनमें से फर्स्ट से लेकर 6 तक की जो क्रिया है, इसमें क्या हमारा धन उपार्जन,
यदि पुनः ध्यान से देखा जाए तो इन्हें 3 निम्न श्रेणी में विभक्त किया जाता है। अब इसे हमने 3 श्रेणी में बांटा है। ये जो इतनी सारी क्रियाएं दी है, हमने इसको 3 श्रेणी में बांट दिया है। कौन सी 3 श्रेणियाँ देखते हैं। पहली श्रेणी हमारी है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में हमें दे रखा है व्यवसाय। व्यवसाय क्या होता है, जो हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करते हैं या कोई भी कंपनी को खोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारी जो क्रिया है वो है पेशा। पेशा का मतलब होता है कि आप एक किसी चीज़ में माहिर हो, जैसे कि आप टीचर, आप स्टडी पढ़ाने में माहिर हो, आप वकालत करने में माहिर हो, आपको किसी चीज़ की एक नॉलेज है, ठीक है, तो उसे कहेंगे पेशा। और तीसरा क्या हमारा रोजगार, जो हम कहीं पे जाके काम करते हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गए हम लोग, ठीक है, किसी कंपनी में काम करना, लेबर वर्क करना, कोई भी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी हो गई आर्थिक क्रिया। इन आर्थिक क्रिया को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ठीक है। अब इन तीनों क्रिया से हमें क्या मिल रहा है, धन मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको कौन सी क्रिया कहेंगे, आर्थिक क्रिया। और जिन क्रियाओं से हमें धन नहीं मिलेगा उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे, अनार्थिक क्रिया, ठीक है। अब कह रहे हैं इन तीनों श्रेणियों की प्रकृति अलग अलग है। जैसे प्रथम श्रेणी का सबसे वस्तुओं के उत्पादन व क्रय विक्रय। सब ध्यान से देखना, हमने फर्स्ट श्रेणी में पढ़ा था व्यवसाय। बिजनेस क्या करती है, जो भी वस्तु और सेवाएं होती है उसका क्या करती है, उत्पादन करती है और उसको क्या करती है, खरीदती है और बेचती है। दूसरी श्रेणी का संबंध हमारा विशेष ज्ञान से था। पेशा जो है, हर एक इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक इंसान टीचर तो नहीं बन सकता, उसके लिए हमें विशेष ज्ञान या नॉलेज की जरूरत होती है, या एक स्पेसिफिक चीज़ में हमें अच्छे से नॉलेज प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार तीसरी श्रेणी का जो संबंध है वो धन के बदले दूसरों की नौकरी करने से। मतलब यहाँ पे हमें धन तो मिल रहा है, लेकिन धन तब मिलेगा जब हम किसी और के पास नौकरी करेंगे। प्रथम श्रेणी की क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत, दूसरी श्रेणी की क्रियाएं पेशे के अंतर्गत तथा तीसरी श्रेणी की क्रियाएं रोजगार के अंतर्गत आती है। तो ये सारी क्रियाएं जो हमें दी गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मानवीय क्रियाएं। अब हमारी आती है मानवीय क्रियाएं क्या होती है। मानवीय क्रिया में आती है हमारी आर्थिक क्रिया और दूसरी होती है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया में हमने पढ़ा था जो हमारे मानसिक संतुष्टि देती है, ठीक है। और आर्थिक क्रिया में हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी, कौन कौन सी, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। अब आप व्यवसाय में पढ़ सकते हो। व्यवसाय में क्या होता है, क्रय विक्रय करना, खरीदना बेचना। उद्योग मतलब कंपनियां जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। बीमा इंश्योरेंस करना, बीमा, यातायात की सुविधा। क्योंकि आप देखते हो जब भी हम कोई चीज़ क्रय विक्रय करते हैं तो सबसे पहले बिजनेस में हमें किसकी जरूरत है, सामान खरीदने और बेचने की। दूसरा इंडस्ट्री की, कंपनी की। तीसरा बीमा कराने की, जो भी हमारा सामान है उसका हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं। सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना, ले जाना, पहुंचाना, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यातायात, ट्रांसपोर्ट की। उसके बाद हमें सामान को कहीं रखना है तो हमें उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, संग्रहण की, वेयर हाउसिंग की। और उसके बाद अगर हमें अपना सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, विज्ञापन की। तो ये सारी क्रियाएं किस में आती है, हमारे व्यवसाय में। नेक्स्ट आता है पेशा। पेशा क्या होता है, हमारा वकालत। आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से माहिर हो, जिसकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, तो हम उसको कहेंगे पेशा, जो हमारा प्रोफेशनल आता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं, वकालत हो गया, चिकित्सा हो गया, चार्टेड अकाउंटेंसी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोजगार। रोजगार क्या होता है, एक प्रबंधक होता है। प्रबंधक मतलब जो किसी जगह पे बंद कर काम करता है, ठीक है। निरीक्षक, सुपरवाइजर हो गए हमारे, श्रमिक हो गए, लेबर हो गए, ठीक है। और वहीं पे आती है हमारी अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया क्या होती है, धर्म प्रचार, ठीक है, देश सेवा, या हमारी कोई क्या कहते हैं, धर्म प्रचार करना, देश की सेवा करना, लेकिन इससे हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, बस हमारी मानसिक संतुष्टि हो रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया हमारी कौन सी 3 क्रियाएं थी, हमारी 3 थी, एक व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तो हम इसमें ध्यान से पढ़ेंगे, तीनों क्रियाओं के बारे में डिटेल्स अच्छे से जानेंगे। मानवीय क्रिया होती क्या, आप ध्यान से समझिएगा। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो भी क्रिया करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। मतलब मनुष्य जो होता है वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने आप की संतुष्टि के लिए जो भी काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, मानवीय क्रिया कहते हैं, चाहे उसे धन मिले या ना मिले। मानवीय आवश्यकता धन से संबंधित हो सकती है और मानसिक शांति से भी संबंधित हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो मानवीय क्रिया है वो हमारी धन से रिलेटेड भी हो सकती है और विदाउट धन से, कि हमें धन नहीं मिल रहा तो भी हम उसको मानवीय क्रिया में काउंट करेंगे। इसी आधार पर इन्हें निम्न 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अब इन्हें हमें 2 भागों में बांटा गया। पहला आता है आर्थिक क्रिया और दूसरा आता है हमारा अनार्थिक क्रिया, ठीक है। अब हमारा आर्थिक क्रिया में कौन कौन से 3 कैटेगरी आते हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यवसाय क्या होती है।
व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। अब यहाँ पे व्यवसाय का एक अर्थ बोला गया जो हमारे कौन सी क्रिया है, आर्थिक क्रिया। और ये हमारी कौन से आधार पर है, निरंतर आधार पर, क्योंकि आप जब भी कोई बिजनेस चलाओगे या बिजनेस खोलोगे तो वहाँ पे जो क्रय विक्रय होगा वो रेगुलर होना चाहिए, रोजाना होना चाहिए। तो नहीं पहले एक अभी मैंने बेच दिया फिर साल बाद सामान को बेचूंगी, ऐसा तो नहीं होता। अगर हम कोई भी दुकान में जाते हैं तो वो बिजनेस जो चलाते हैं वो क्या करते हैं, निरंतर आधार पर सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, तो ये कंटिन्यू होता रहता है। जैसे कपड़े की दुकान, ट्रांसपोर्ट के आदि। कपड़े की दुकान पर वस्तु का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है, और ट्रांसपोर्ट क्या करती है, उनको सेवाओं को देती है। ट्रांसपोर्ट से कोई माल नहीं बेचती, ट्रांसपोर्ट जो होता है कोई माल नहीं बेचती, बल्कि क्या करती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सेवा प्रदान करती है, और उससे क्या लेती है, वो भाड़ा लेती है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेशा। पेशा क्या होता है, पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान या कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न भागों में निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। अब पेशा जो हो गया एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है जो एक ज्ञान और कुशलता प्राप्त व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे उस फील्ड में अच्छी नॉलेज हो, और वो विभिन्न वर्गों के लिए सेवा तो करता है, निष्पक्ष भावना से सेवा करता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत अमाउंट या थोड़ा बहुत धन जो है वो लेता है। ये नहीं कि पूरी तरीके से वो सेवा कर, नहीं, वो उसके बदले थोड़ी अमाउंट जो है वो क्या करता है, अर्जित करता है। अब आता है रोजगार। रोजगार का अभिप्राय एक विशेष समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले दूसरों के लिए काम करना। अब यहाँ पे समझौता क्या है कि एक एग्रीमेंट बन जाता है, एक क्या कहते हैं नौकर और एक एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रोजगार जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरों से जाके बात करते हैं और उससे मालिक से बात करते हैं, और वहाँ पर हमारा एक टाइम पीरियड बन जाता है, एक समझौता हो जाता है कि मैं इतना काम करूँगा तो मुझे इतनी तनख्वाह दी जाएगी, ठीक है। जैसे कारखाना, सरकारी कार्यालय आदि में नौकरी करना। आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।